नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल आप सभी का इस चर्चा में स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है कि दिल्ली में जिस तरीके से बेटियों से, जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां हैं, उनसे बदसलूकी हुई, पुलिस ने बदसलूकी की। उसके बाद में उनसे मिलने गए, उनको समर्थन देने गए लोगों के साथ बदसलूकी हुई, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे आम आदमी पार्टी की जो पदाधिकारी हैं और दिल्ली की महिला आयोग की चेयरपर्सन है वो हो, या और तमाम सारे लोग हों, तमाम खिलाड़ियों के साथ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़कियां गई उनके साथ भी हुई। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हरियाणा की राजनीति हो या हरियाणा में खाप पंचायत हो, सारे लोग बहुत गुस्सा है, क्योंकि जब बेटियों के साथ ऐसा होता है तो हर किसी को तकलीफ होती है। और बेटियां सबकी होती हैं। बेटियां न किसी राज्य की होती हैं, न किसी जाति की होती हैं, न किसी धर्म की होती हैं। बेटियां हम सब की होती हैं, और ये बेटियां तो पूरे देश की बेटियां हैं। और जब देश की बेटियों के साथ ये हो रहा हो तो निश्चित रूप से चिंताजनक है, और इसको लेकर के सभी बड़े संजीदा हैं। हमारे साथ में एक बड़ा खास पैनल है जो इस पर चर्चा के लिए मौजूद है। मैं सबसे तारुफ कराता हूं। हमारे साथ में कैप्टन जगबीर मलिक साहब हैं, जो नमस्कार जी। खाप पंचायत के बड़े नेता हैं। और हमारे साथ में नरसिंह सागवान जी हैं, जो खाप पंचायत के एक बड़े नेता हैं। हमारे साथ में विजेंद्र रेणु जी हैं। उसके बाद में हमारे साथ में केवल ढींगरा साहब हैं, कांग्रेस पार्टी से। और हमारे साथ में रेणु माथुर है, जो पास्को एक्ट के तहत जो काउंसलर होता है, जिसमें हमारी एक बेटी के खिलाफ हमारी एक बेटी ने एफआईआर दर्ज कराई है। तो वो सारी चीजें सामने हैं। इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूं नरसिंह सागवान साहब के पास। सागवान साहब, जिस तरीके से स्थितियां हुई, हमारी बेटियों के साथ स्थितियां हुई, तो उस स्थिति में कैसे उसको लेकर के लड़ाई लड़ी जा रही है, कैसे उन्हें इंसाफ मिले और दूध का दूध पानी का पानी हो, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं और कैसे इसके लिए करेंगे? जी सागवान साहब। शुक्ला जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का विशेष धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे को बोलने का मौका दिया। और जैसा कि आपने लड़कियों के बारे में ये बताया, तो ये लड़की पूरे हिंदुस्तान की लड़की है। और इन लड़कियों का जो आज जंतर मंतर पर ऐसा जुलूस निकाला जा रहा है, इतना बुरा हाल है। इनसे मिलने वालों के जो जाते हैं उनके साथ भी बदसलूकी, इनके साथ भी बदसलूकी। और ये वो लड़कियां हैं जो मेडल लेके आई थी। उस टाइम प्रधानमंत्री जी ने ये बताया था, अपने निवास स्थान पर बुलाया इनको और ये कहा कि आप मेरे परिवार की हो, आप मेरे घर की सदस्य हो। और आज उन लड़कियों को पूछा नहीं जा रहा। इन सब की ये हालत देख के हम तो हरियाणा में सभी जो खाप पंचायतें हैं, कल में इकट्ठी हो रही है और हर जिले से सारी और 36 बिरादरी के भाई सब इकट्ठे हैं। और जल्दी ही कोई विशेष फैसला ले और इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करवाई जाए। जी बिल्कुल सही है कि इसको लेकर के फैसला लेंगे और बड़ी कार्रवाई करवाएंगे। और कल चूंकि सर्व खाप पंचायत ने भी इसको लेके बैठक की है और सभी चौधरीयों ने फैसला किया है कि वो जाएंगे दिल्ली, अपनी बेटियों को संबल देंगे, उनके साथ होने का एहसास कराएंगे। मैं इस विषय पर लड़कियों को न्याय नहीं मिलेगा, हम चैन से नहीं बैठे। विशेष जाति या विशेष स्टेट का नाम दे रहे हैं कि उस स्टेट की लड़की है वो करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान की लड़कियां हैं और पूरे हिंदुस्तान के लिए इनने लड़ाई लड़ी थी है, और जिसमें इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। और ये पूरे हिंदुस्तान, विशेष किसी जाति की लड़कियां नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की है। और हमारे हरियाणा में तो 36 बिरादरी इनके साथ है और इसी तरह हिंदुस्तान में भी मैं ये समझ रहा हूं कि सब इनके साथ चलेंगे।
नहीं, बिल्कुल सही आपने बात कही। मैं इसके बाद में आता हूं जो है ब्रजेंद्र जी के पास, क्योंकि आईएनएलडी बहुत हद तक जिसको कहते हैं खाप से और दूसरी चीजों से जुड़ी रही है। तो मैं रेणु साहब से पूछूंगा कि जिस तरीके के हालात बने हैं, इन हालात में आपकी पार्टी क्या बेटियों के साथ स्टैंड कर रही है और उनकी लड़ाई लड़ने जाएगी? जी अजय जी, देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पहले दिन से ही इन लड़कियों के साथ खड़ी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह जी चौटाला कई बार वहां का दौरा कर चुके हैं, अपना समर्थन की घोषणा कर चुके हैं। और जिस प्रकार से हरियाणा के भी हम एक महिला कोच के साथ जो अन्याय हुआ था, वो जगह जगह दर दर की ठोकरें खाने के बाद जब उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो अभय सिंह जी चौटाला ही उनकी पीसी करवाने वाले हैं, जिसके बाद वो लेकिन शुक्ला जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जिस प्रकार के हिंदुस्तान में हालात हो रहे हैं वो बड़े गंभीर है और बड़ा गंभीर विषय बना हुआ है। किसान आंदोलन की बात हो, चिपकी जब आई उसके बाद, और चाहे अभी ये महिला खिलाड़ी आंदोलन कर रही है, इसकी बात हो, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़े विवाद की तरफ जा रहा है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा हमारी मौजूदा सरकार को विश्व के इतिहास को उठा करके देखना चाहिए, देश के इतिहास को उठा करके देखना चाहिए। इतने बड़े बड़े आंदोलन इस सरकार में जो चल रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि आजादी से पहले भी इस तरह के आंदोलन नहीं हुए होंगे। जबकि अंग्रेजों का शासन होता था, अंग्रेजों के हम गुलाम होते थे, उनके आगे भी इतने अत्याचार इन लोगों को नहीं सहन करने पड़े जितने अब सहन करने पड़ रहे हैं। इन बेटियों का आखिर क्या कसूर है? इन्होंने एक ही डिमांड रखी थी। जी 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 कंप्लीट कीजिए। देखिए, इन्होंने शुक्ला जी, इन्होंने एक ही डिमांड रखी थी कि भाई WFI के अध्यक्ष को बदल दो, इनकी वर्किंग कमेटी को बदल करके नए सिरे से चुनाव करवा के नई कमेटी का गठन कर दो। जब इस बात को नहीं माना तो इन महिला खिलाड़ियों ने चेतावनी दी थी कि या तो हमारी सुन लो, अदरवाइज हम बड़े बड़े राज खोलेंगे, और जब राज खुलेंगे तो हाहाकार मचेगा सरकार के अंदर। अब उन्होंने राज खुलवाने के लिए लड़कियों को मजबूर किया, और अब जब दिन प्रतिदिन एक एक राज खुलता जा रहा है, उसके बाद भी जिस प्रकार से इन लड़कियों के प्रति तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, अलोकतांत्रिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, रात को लाठी चार्ज किया जाता है, महिला आयोग के अध्यक्षा को खींच करके डिटेन किया जाता है, जो इनसे मिलने जाता है उनको मिलने नहीं दिया जाता है, और इनकी जन सुविधाएं काट दी जाती हैं, बिजली की सप्लाई काटते हैं, पानी की सप्लाई काटते हैं। कोई इनकी मदद के लिए जाता है तो उसके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं। अगर JNU की छात्राएं इनके समर्थन में विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उनको पुलिस के डंडों लाठियों से मारा जाता है। रात को दारू पी करके पुलिस वाले लाठी चार्ज करते हैं। शुक्ला जी, कितनी बातें कहूं, आप इतना टाइम नहीं दे पाओगे। इतना दुख हमें इस बात को लेकर के है कि हमारे स्टार खिलाड़ी जो जिसने पूरे दुनिया में नाम रोशन किया, हिंदुस्तान का झंडा लेकर के घूमे, आज वो सड़कों पर बैठ करके रो रही है, खून के आंसू रो रही है। वो उसको लेकर के आप किस तरह से है और आम आदमी पार्टी कैसे इस मुद्दे को उठा रही है? जी मेयर जी। हाँ जी, नमस्कार जी। मुझे इस बात की खुशी है कि आपकी चैनल ने इस तरह का डिस्कशन अरेंज किया। ये बहुत ही जरूरी विषय है और बहुत ही टॉपिकल विषय है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना सीरियस विषय है और पता नहीं सरकार में क्या मजबूरी है, जब जो एक्यूज्ड है, जिस पर दोष लगा हुआ है, उसने भी ये कह दिया कि मैं अगर खोलूंगा तो पता नहीं किस किस का क्या क्या होगा। और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी कि हमारे प्रधानमंत्री हैं तो मैं वो तैयार हूँ इस्तीफा देने के लिए। तो इतना कुछ हो जाने के बाद और इतना इंसानियत को इतना गिराने के बाद के जब रात को उनके लिए कोई चारपाई वगैरह भी लेके जाते हैं फोल्डिंग, बारिश की वजह से उसको भी नहीं जाने दिया। पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा गुंडा तो दिल्ली पुलिस हो गई आज। अब सबसे बड़ा गुंडा जब दिल्ली पुलिस होगी तो वो किसके अंडर है? वो भारत सरकार के अंडर है। भारत सरकार क्या कर रही है? सो रही है क्या? चलो, अगर वो सो रहे हैं, वो इतने निर्दयी हैं, तो भारत के नागरिकों का क्या फर्ज है? भारत के नागरिकों का यही फर्ज है कि अपनी बेटियों के पास, अपनी बहनों के पास जाकर उनकी सपोर्ट करें और
इन दोनों दरिंदों को, जो हरियाणा में हुआ, जो संदीप ने किया मिनिस्टर ने, और ये जो दरिंदा है, इन दोनों को पकड़कर या तो सरकार जेल में डाले या फिर लोगों को ही कुछ सोचना पड़ेगा। ये बहुत ही गलत बात है और शर्मनाक बात है कि सरकार कुछ नहीं कर रही। और मेरे विचार में तो ये सीधी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ राज है, जिसकी वजह से सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, और सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही तो सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये हरियाणा के लोग भी जानते हैं, इस देश के लोग भी जानते हैं। बड़ी अच्छी बात कही कैप्टन। जगवीर जी का बार बार कनेक्शन कट जा रहा है, इसलिए मैं पहले उनसे लेता हूं, फिर केवल जी के पास आता हूं। कैप्टन साहब, जिस तरीके से खाप पंचायतों ने फैसला लिया है कि बेटियों के इंसाफ के लिए वो संघर्ष करेंगे, दिल्ली जाएंगे, सारी चीजें, तो ऐसी स्थिति में क्या ये लड़ाई सड़क पर ही लड़ी जाएगी? क्या इसका इंसाफ नहीं मिल पाएगा? कैसे इसको सोचते हैं? और चूंकि आप सेना में रहे हैं, आपने बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी है, तो ऐसी स्थिति में आज जब ये हालत हो रही हो तो कैसे आप इसको करें? जी नमस्कार जी। देखिए, सर्व खाप पहले से ही हर खाप वहां पर बेटियों के पास जा रही है, उनको अपना समर्थन दिया है हमने। और अभी हम जिला कार्यालयों पर प्रदर्शन करके और डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि बेटियों को न्याय मिले, उनके साथ किसी प्रकार की ज्यादती ना हो। जिस प्रकार से कल आपने देखा होगा वीडियो के ऊपर गीता फोगाट और उनके हस्बैंड के साथ में पुलिस ने ज्यादती की है, वो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और हम प्रधानमंत्री जी से आपकी मार्फत अनुरोध करते हैं कि एक सीटिंग जज के द्वारा इस मामले की सही जांच कराई जाए और ब्रजभूषण शर्मा का नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि सच सामने आ सके। कैप्टन साहब, अभी फोन पे हमारे साथ में सोमवीर जो है राठी, जो विनेश फोगाट के हस्बैंड हैं, वो जुड़े थे। वो कनेक्टिविटी के कारण इस पे नहीं आ पा रहे हैं। तो उनका जैसे कहना है कि सरकार सुनने की बात तो दूर की बात, सरकार देखना भी नहीं चाहती है इस मुद्दे पर, हमें कनेक्ट नहीं होने देना चाहती है। उसने यहाँ का नेटवर्क भी स्लो कर दिया है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर दी हैं, कुछ आवाजाही पे, पानी पे, बिजली पे, सब पे संकट पैदा कर रहे हैं। तो यह स्थिति हो तो सरकार नारा तो लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के बारे में सरकार कितनी संवेदनशील है आप ये देख रहे हैं। वहां पर बेटियां बैठी रो रही हैं और उनके समर्थन में जो लोग जा रहे हैं उनको बाहर से ही धक्के मार के वापिस किया जा रहा है। जो पुलिस है वहां पर जो है लोगों के साथ इतनी सख्ती कर रही है कि जैसे वो खुद ही मुजरिम हो। वो बेटियों के समर्थन देने के लिए जाते हैं वहां पर। तो सरकार को सोचना चाहिए कि उनके समर्थन में जो आ रहे हैं उनको रोका ना जाए, नहीं तो बहुत बड़ा जो है ना, जिस प्रकार से किसान आंदोलन हुआ था ना, वैसा ही आंदोलन खड़ा हो जाएगा। फिर दिल्ली चारों तरफ से अगर सरकार को बंद करनी पड़े तो बड़े ताजुब की बात हो सकती है ये, क्योंकि सभी किसान आज जवान, आज मजदूर सब बेटियों के साथ खड़ा है, क्योंकि सबके पास बेटी है घर पर। और सरकार खुद कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को इस संवेदनशील मामले में आकर के बोलना चाहिए जनता के सामने कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज से इसकी इंक्वायरी कराई जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्योंकि ब्रजभूषण शर्मा जब तक इस कुर्सी पर रहेंगे तब तक बेटियों को न्याय मिलना बहुत कठिन है। क्योंकि उसकी छवि जो है आप सब जानते हैं, यूपी में उसकी छवि एक जो है ना सांसद के साथ साथ एक बाहुबली की भी है। जी मैं मेरे साथ में कांग्रेस आता हूं आपके पास में मेयर जी। पहले केवल जी का एक बार ले लें। केवल ढींगरा साहब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनके नेता दीपेंद्र हुड्डा उसी दिन रात को पहुंचे थे जैसे आप आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल पहुंची थी। तो दीपेंद्र हुड्डा को भी मिलने नहीं दिया गया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा मैं अकेले जाऊंगा, अपने गनमैन को छोड़ के भी चला जाऊंगा, सब कुछ।
लेकिन नहीं जाने दिया। तो इस तरह से क्यों आखिर नहीं जाने दिया जा रहा है? क्या डर है कि एक आदमी चला जाएगा तो न जाने क्या हो जाएगा? और इन सब स्थितियों के बाद में जब बेटियां कहती हैं हम मेडल लौटा देंगे, तो इससे ज्यादा और शर्मनाक स्थिति क्या होती? तो उस स्थिति में आप लोग अब कैसे इस लड़ाई को ले रहे हैं और कैसे लड़ेंगे? जी केवल जी। देखिए, इस आज के जो हालात हैं इसके बारे में बड़ा सोचने का विषय है। मोदी जी जब बड़ी बड़ी बातें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की करते हैं, आज हमारे देश की जो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बेटियां जो है वो सड़कों पर बैठी हैं, तो मोदी जी का अब मुख बंद क्यों है? वो बोल क्यों नहीं रहे? वो अपनी बात क्यों नहीं रख रहे? आज करीबन 13 दिन हो गए हैं। 13 दिन के अंदर बहुत मतलब दयनीय स्थिति है। और ये मामला 13 दिन का नहीं है, ये मामला है जनवरी का। जनवरी से लेके अप्रैल आ गया और अप्रैल से अब 13 दिन का मामला है। ये इसमें क्या है कि जो बेटी बचाओ का नारा जो था ये मोदी सरकार ने फेल कर दिया है। आज स्थितियां बड़ी गंभीर है, क्योंकि इस समय जब ऐसे एपिसोड हो रहे हैं, इस तरह से अपने एमपीओ को बचाने के लिए सरकार लगी हुई है, और वो भी बाहुबली एमपीओ को, तो ये एक सोचने का विषय है कि सरकार जो है किस तरफ चल रही है। ये बेटियों की तरफ नहीं चल रही है, ये अपने एमपीओ की तरफ चल रही है। जो बीजेपी के सांसद है या बीजेपी के जो हरियाणा में संदीप सिंह मिनिस्टर है, इनकी तरफ चल रही है। आज देखिए, वो भी घटना को हुए काफी देर हो गई। हरियाणा के अंदर जो संदीप सिंह वाली थी, उसमें भी महिला कोच ने यौन शोषण का आरोप लगाया, और उसके ऊपर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो भी अभी लटका हुआ है, जब तक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी, लेकिन तब भी, क्योंकि आप वो सिमिलर मामला बन गया अभी, क्योंकि इस पे भी एफआईआर होगी, उस पे भी होगी, लेकिन एफआईआर भी किस तरीके से हो रही है और एफआईआर के ऊपर कार्रवाई भी किस तरीके से हो रही है, ये ढुलमुल रवैया जो है, ये सीधा सीधा इस मोदी सरकार का भाजपा के एमपीओ एमएलए मंत्रियों को बचाने का है। आपने कुलदीप सेंगर का सिस्टम देखा होगा, आपने चिन्मयानंद का देखा है, आपने ये ब्रिजभूषण शरण सिंह का देख लिया, आपने संदीप सिंह जो हरियाणा में मंत्री है उसका देख लिया। तो ये क्या हालात बना रखे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने। ये बेसिकली जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। ये ऐसा स्थिति पैदा कर रखी है कि बोलते हैं हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और करते हैं उसके उल्टा। इसी तरह देश को कैसे गर्त में लेके जा रहे हैं। 9 साल हो गए, हमारे 9 साल के अंदर देश का जो सबसे बुरा हाल है वो इन 9 सालों में हुआ है। चाहे वो नोटबंदी का इशू हुआ हो, चाहे वो कोरोना काल में इशू हुआ हो, चाहे वो अभी जो किसानों का 1 साल पूरा सड़कों पे रहा, और चाहे अब ये अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ जो हो रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्व्यवहार है जो हमारे देश के साथ जो हो रहा है। कहते कुछ है और करते कुछ है। जहां तक इस घटना का संबंध है, आज देखिए दीपेंद्र हुड्डा जी रात को गए थे, वो उन बच्चियों को मिलने के लिए गए थे, और उन्होंने कहा कि धारा 144 है, तो मैं तो सिर्फ अकेला जा रहा हूं। अकेले जाने में धारा 144 क्या कहती है? आप 4 आदमियों से ऊपर जाएं तो धारा 144 होती है, लेकिन सिंगल आदमी में भी धारा 144 है, उनको डिटेन कर लिया गया। इसी तरह से स्वाति महिवाल को भी कर लिया गया। इसी तरह से मंत्री है एक आम आदमी पार्टी के, उनको भी कर लिया गया। इसी तरह खाप नेताओं के साथ हुआ। ये दुर्व्यवहार है। ये दुर्व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये पुलिस नहीं कर रही। पुलिस तो कर रही है, लेकिन उसके ऊपर इशारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का है, अमित शाह जी का है। चलिए केवल जी दूसरे राउंड में आते हैं। रेणु जी हमारे साथ में है, वो उन बच्चों की जो बच्चे यौन शोषण का शिकार होते हैं, चीजें होती हैं, उनका काउंसलिंग करते हैं, उसको समझते हैं। क्योंकि इस केस में जो बाकी बेटियां हैं उनमें से एक बेटी वो भी है जो पास्को एक्ट के तहत आती है, यानी नाबालिग बच्ची है। तो रेणु जी, इस तरह से यदि कोई मतलब बच्चे के साथ में कोई यौन शोषण हो जाता है तो जिंदगी भर, कहते हैं, एक शिकार होता है, मानसिक सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। तो उस स्थिति में
जब ये हो रहा है और लगातार इंसाफ न मिल रहा हो, तो उस स्थिति में आप कैसे समझती हैं कि उसका साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट होता है, सोशली क्या होता है, और बहुत सारी चीजें क्या होती हैं? प्लीज इसका एक स्पेसिफिक बताएं जी। मैं बहुत ही स्पेसिफिकली एक बात कहना चाहूंगी। देखिए, कोई आप में से कोई चाहे मेरी बात को बुरा माने अच्छा माने, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो आज भी पेट्रियार्कल सोसाइटी, जिसे आप पुरुष प्रधान समाज बोलते हैं, उस माइंडसेट में चलते हैं। और दूसरी चीज, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जिस भी पार्टी के हाथ में पावर है वो कहीं ना कहीं उसको यूज के साथ साथ मिसयूज भी करते हैं। ये हमारे देश का पहले से इतिहास है। आई एम नॉट अ वेरी पॉलिटिकल पर्सन, पर मैं पॉलिटिशियंस को ऑब्जर्व भी करती हूँ। और अब ये बच्ची का जो केस है, जो पॉक्सो है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, या वो बड़ी बच्ची का है जिसके साथ यौन शोषण हुआ है, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम में से कोई भी ऐसा है जिसने, मैं आई वुड बी हैप्पी अगर ऐसा हो कि उन बच्चियों के लिए कोई लॉयर हायर किया गया है, या इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल या पब्लिक मुहिम ही रेणु बनाया जी, जा रहा है। रेणु जी, एक उनको एक मिनट, नहीं नहीं, एक एक मिनट मिनट। पहले सुन लीजिए, सुन लीजिए। उनके लिए देश के बहुत बड़े वकील जो है वायलेंटरी सपोर्ट कर रहे हैं। आई सेड आई वुड बी हैप्पी अगर ऐसा है। आपने मेरा सेंटेंस नहीं सुना पूरा। मैंने कहा अगर ऐसा है तो ये बहुत ही एक खूबसूरत बात है। मगर जो मेरी प्रोफाइल है एज अ पॉक्सो ग्रीफ काउंसलर, मैंने ये देखा है कि जो मेन जो मुद्दा है कि जिन बच्चियों के साथ ये हुआ, खासकर वो जो नाबालिग बच्ची है, वो जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, क्या उसको कोई इमोशनल या साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी जा रही है? क्या उसके जो लीगल जो इश्यूज हैं, पॉक्सो की जो लॉज हैं, अगर 0 एफआईआर हुई है एफआईए के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, तो व्हाई इज ही नॉट बीइंग अरेस्टेड? ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये एक लीगल क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को लीगली अगर उठाया जाएगा तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जल्दी हम एक्शन ले पाएंगे। हम गलती ये कर रहे हैं, शायद कहते हैं अभी कारवां बनता गया, हम सब जुड़ेंगे तो शायद जल्दी इस चीज का कोई ना कोई हल निकलेगा। बट अगर हम लीगली कोई सवाल पूछते हैं तो सामने वाला जब जवाब नहीं दे पाएगा, वो अपने जाल में खुद फंसता है। हम इसको पॉलिटिकल इशू बना के, जो कि बहुत अच्छी बात है, निर्भया के टाइम में भी जब जनसमूह आगे आया था तभी एक सोल्यूशन निकला था। बट द मेंटल ट्रॉमा जो उस विक्टिम और उसकी फैमिली के साथ हो रहा है, उसको भी एड्रेस करना चाहिए। आप सब पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं आपको शायद मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इन चीजों के बारे में, पर मेरा एक्सपीरियंस पिछले 25 साल का बच्चियों के बारे में, उनके साथ काम करने का है, जिनके साथ घरेलू हिंसा हुई है, बलात्कार हुए हैं, गैंग रेप हुए हैं, एसिड अटैक सर्वाइवर्स, मैं उनके साथ पिछले 20 साल से काम कर रही हूँ। तो मुझे मालूम है कि जब हम इस चीज से हट के डाइवर्ट कर देते हैं तो मुहिम अच्छी है, ट्रैक अच्छा है, सब पॉलिटिकल पार्टीज उनको सपोर्ट कर रही है, आई सैल्यूट एवरीबॉडी। बट जो उन बच्चियों के साथ हो रहा है उस पे भी इंडिविजुअली थोड़ा सा ध्यान दिया जाना चाहिए। और अगेन आई विल रिपीट अजय जी, अगर ऐसा किया जा रहा है तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट। मैं खुद एज अ काउंसलर आई वुड लव इट अगर रेणु जी, इसमें एक चीज बताऊं कि आप देखिए, मदद देने के लिए जो, यही तो सवाल है कि मदद देने के लिए जब लोग जाते हैं, जो लोग मदद करवाते हैं, जिन्होंने तख्त भेजे, जिन्होंने वो लकड़ी का तख्ता भेजा जिससे कि वो जमीन पे जब बारिश हो गई थी तो उनके गद्दे भीग गए, सब भीग गए, आप देखिए उसे रोका जा रहा है। उसे जब ये किया जा रहा है तो निश्चित रूप से एक तकलीफ देह स्थिति होती है। और अब मैं इस पे नरसिंह सागवान जी के पास जाऊंगा कि जिस तरह से उनके बारिश के बाद, भीगने के बाद हम सब होता है कि बिस्तर बदल दें, कुछ कर दें, लेकिन वहां पे तो कुछ नहीं था। जो लोग लेके गए, जो लोग मदद भिजवाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उसको तक रोक दिया। एक महिला पत्रकार साक्षी मलिक जब गई, साक्षी जोशी जब गई, उनके साथ उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उसका वीडियो बाकायदे पुलिस ने फाड़ दी। कल्पना करिए, तो जब ये हो रहा है तो क्या इंसाफ कैसे मिलेगा? नरसिंह जी।
सर ये तो प्रजातंत्र का हलन हो रहा है, बिल्कुल साफ साफ, और कोई किसी की सुनाई नहीं है। जो किसी की मदद में जाता है तो उनके साथ भी हाथापाई होती है। आप देखो, एक दो लड़कों के सिर में चोट आई है, और इसके अलावा वहां ये भी देखा गया है कि एक दो पुलिसमैन शराब पिए हुए थे जो गाली गलौज कर रहे थे। यहाँ तक कि लड़कियों के बालों को पकड़ के उसको हिलाया गया है, सरेआम बेइज्जती की गई है, और ये प्रजातंत्र का बिल्कुल हनन है। और हमने सब ने एकजुट होके और न्याय इंसाफ के लिए आगे जब तक नहीं आएंगे, जब तक ये सरकार काबू में नहीं आएगी, और ये सरकार प्रजातंत्र को तो खत्म कर चुकी है। ये तो तानाशाह सरकार है। इस सरकार को सागवान साहब किसी के साथ सवाल ले ले, सागवान साहब सवाल ले ले, तो आप इसको लड़ेंगे कैसे? क्योंकि कहने मात्र से तो होगा नहीं। देखिए, हम तो शुरू से इनके लड़कियों के खिलाड़ियों के साथ हैं, क्योंकि हमारे द्वारा बनाई गई ये खिलाड़ी अच्छे ढंग से इनको तैयार करके मैदान में लाके और फिर इनकी जीत हुई है। तो हम तो इनके हर तरह से साथ हैं। हरियाणा में सारी खापें लाभमंद हो रही हैं, और हर तरह से जो भी हम आपस में मिलके बातचीत करके जैसा भी फैसला करेंगे उस पर सारे अडिग रहेंगे। और हमने तो किसान आंदोलन में भी इसी तरह किया था, और हम इन लड़कियों को न्याय दिला के रहेंगे, क्योंकि और ये तो सारे हिंदुस्तान की लड़कियां हैं और पूरा हिंदुस्तान इसमें लगेगा। ये बहन जी ने कहा है ना, जब तक हम सभी आगे आके और नहीं लगेंगे तब तक लड़कियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो हम सभी आगे आके और इन लड़कियों को इंसाफ दिलाएंगे। मेयर सिंह जी, आपसे बस वही सवाल है कि जो विषय है, विषय यही है कि बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं नरसिंह सागवान जी, आपकी पार्टी के मुखिया गए वहां पर और जाकर के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम बेटियों के साथ हैं। तो दिल्ली में जब उन्हें व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं, दिल्ली की महिला आयोग की चेयरपर्सन के साथ ये हो रहा है, तो आप कैसे उनको इंसाफ दिलाने में मदद करेंगे? जी मेयर। देखो जी, ये तानाशाही हो रही है, ये तो सभी को मालूम है। सांगवान जी ने भी बताया, बाकी हमारे कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता जी ने भी बताया कि ये एक तानाशाही है, ये लोकतंत्र खत्म कर दिया इन्होंने। और जब ऐसा होता है तो इसका और कोई सलूशन नहीं है सिवाय के एक जन आंदोलन छेड़ा जाए। और जी बोलिए। आंदोलन, ये सरकार जन आंदोलन के लिए सरकार मजबूर कर रही है। तो ये आम आदमी पार्टी का अकेले का नहीं है, ये जो जितने भी संगठन हैं, चाहे वो खाप हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो दूसरी पार्टियां हो, चाहे वो किसान हो, सबको जन आंदोलन करना पड़ेगा अगर ये अरेस्ट नहीं होते। देखो, ये सीधी बात थी कि कानून की प्रक्रिया के हिसाब से पोक्सो में, जैसे हमें बताया गया और एडवोकेट ने भी बोला है कि पोक्सो में क्या होता है कि भाई अरेस्ट इमीडिएट होता है, और क्योंकि माइनर है, माइनर का केस होता है तो ऐसा होता है। अब जब सारी चीजें फेल हो जाती हैं, सारे कानून फेल हो जाते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया हाई कोर्ट में जाओ, तो उसमें तो बहुत समय लगता है। और उन चीजों के लिए डालने के लिए जन आंदोलन है और कोई तरीका नहीं रह गया। मैं तो कहता हूँ सभी को इसमें बैठ के सभी को एक फैसला लेना चाहिए। मुझे लगता है मेयर जी की आवाज में कुछ प्रॉब्लम। जी, तो मैं ये कह रहा था कि जब इस तरह की चीजें फेल हो जाती हैं, ये जो एक प्रक्रिया जिसे कहते हैं ना, ड्यू प्रोसीजर, रूल ऑफ लॉ, वो सब इन्होंने ध्वस्त कर दिए। वैसे तो अगर इनकी चले तो ये पता नहीं क्या क्या कर दें, और जो देश का माहौल खराब किया जा रहा है, जैसे हमारे माननीय प्रवक्ता ने बताया कि भाई देश की इकोनॉमी भी कभी भट्ठा बिठा दिया इन्होंने, जो डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी वगैरह ये करके, जीएसटी को इस तरह से लागू करके, तो ये बहुत ही गलत बात है। और इसका कहीं ना कहीं, जैसे हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि ऐसा लगता है कहीं सरकार के पास समझ की कमी है, और उस समझ की कमी का मतलब ये होता है कि भाई वहां कुछ ज्ञान भी नहीं है।
तो ज्ञान नहीं है तो जैसे अपनी डिग्री ही छुपाते हैं, तो फिर क्या आप क्या सोच सकते हो उनके बारे में? जो आदमी जी फकर होना चाहिए। चलिए ब्रजेन जी ब्रजेन जी से बात कर लेते हैं, क्योंकि समय की भी सीमा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये ब्रजेन जी की जिस तरह से अब ये लड़ाई है, तो हरियाणा अब इस लड़ाई को कैसे लड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई आसान नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपने ये बात बहुत सही कही है कि लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि जब सरकार गूंगी बहरी हो जाती है और जब किसी देश में लोकतंत्र के मूल्यों का हनन होना शुरू हो जाता है, तो कोई भी न्यायिक लड़ाई जो ना मुश्किल हो जाती है। और इसी के लिए कल ही अभय सिंह जी चौटाला ने भी ये घोषणा की है कि सरकार या तो लड़कियों को न्याय देने का काम करे, अन्यथा सभी संगठन, सभी राजनीतिक दल इकट्ठे होकर के दिल्ली को चारों तरफ से जब तक हम नहीं घेर लेंगे तब तक न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। और लगता है कि ये स्टेप लेना पड़ेगा, तभी सरकार की आंखें खुलेगी। देखिए, सरकार शायद नहीं जानती कि चिंगारियों से ही आग लगती है, और वो आग शोला ना बन जाए उससे पहले उस आग को बुझाने का काम करना चाहिए। ये सारी चिंगारियां सुलग रही हैं, चाहे वो किसान आंदोलन था, चाहे अग्निपथ वाली बातें थी, चाहे बेरोजगारी की बात है, और चाहे अब ये महिला पहलवानों वाली बात है, महिलाओं के साथ अन्याय वाली बात है। ये सारी चिंगारियां सुलग रही हैं, और इन चिंगारियों से कहीं देश में आग ना लग जाए और वो आग शोला ना बन जाए, इससे पहले सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और लगता नहीं कि सरकार संज्ञान लेगी, केवल मात्र एक सांसद को बचाने के लिए इस तरह से लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लड़कियों को कहा जा रहा है कि अपने सबूत दिखाइए, अपनी बात बताइए, किसके साथ क्या हुआ, नाम ओपन कर दीजिए। जो बंद लिफाफे में इन्होंने आरोप लगाए हैं वो तुरंत प्रभाव से एक उस सांसद के पास कैसे पहुंच जाते हैं। जो उन्होंने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के समक्ष अपनी व्यथा गाई थी, अपनी परेशानियां बताई थी, चंद ही मिनटों में वो सारी की सारी बातें अनुराग ठाकुर के माध्यम से या किसी और के माध्यम से पहुंचवाई जाती हैं, वो उस अपराधी के पास पहुंचाई जाती हैं। तो इन बातों से स्पष्ट हो चुका है कि सरकार जो है हर हाल में शाम दाम दंड भेद से उसको बचाने के लिए प्रयास कर रही है, और जनता को उसको फंसाने के लिए काम करना पड़ेगा। मैं तो अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से ये कहना चाहूंगा कि हंस करके सहे इन अत्याचारों को, हंस करके सहे इन अत्याचारों को। औलाद हो तुम, आंसू मत दिखाओ इन बेईमानों को, आंसू मत दिखाओ इस बेईमानों को, हंस करके सहो इन अत्याचारों को। दुनिया देख रही है आपको, दुनिया देख रही है आपको, आपकी व्यथा को के बारे में सोच रही है दुनिया। याद करो उन मर्दानी अबलाओं को, याद करो बेटियों उन मर्दानी अबलाओं को जिन्होंने दुश्मनों के वार सहे थे। तुम्हें तो अपने ही वार मार रहे हैं। उन्होंने तो अंग्रेजों के सामने किस किस प्रकार से उनके अत्याचारों का तलवारों से जवाब दिया था। तो रोने से कोई फायदा नहीं होगा बेटियों, हर अत्याचार को हंस करके सहो, और आखिरी दम तक हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा होगा और आपको न्याय मिलेगा। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है शुक्ला जी, कितने दिनों से ये विजन जी, चूंकि विजन जी अब एक आखिरी कमेंट केवल जी से ले लेता हूँ। से चर्चा का विषय है कि ये जो हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है, इसको ठीक करने के लिए अभी सारी पार्टियां मिलकर, सारे लोग मिलकर विचार करें। ये मोदी सरकार को उनका रास्ता दिखाना पड़ेगा। जिस तरीके से हाल कर रहे हैं पूरे देश का, ये समझना पड़ेगा कि इस सरकार को चलता करने के लिए क्या काम किया जाए। क्योंकि आप देखिए कितने संगीन अपराध, कितने संगीन जुर्म हो रहे हैं, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये लोग अपने एमपीओ को बचाने पे लगे हुए हैं, हमारे देश के भविष्य को बचाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इन लोगों को हमारे भारत की जनता ने वोट देकर जिताया था, इनको उनकी भाषा में ही, उनकी सिस्टम में केवल ही हरियाणा में हरियाणा में आप इसको कैसे लड़ाई करेंगे? हरियाणा की आपकी क्या रणनीति है? देखिए, हरियाणा का नहीं है ये तो सवाल, पूरे देश का है। हरियाणा का तो ये है कि हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार भी वही काम कर रही है जो मोदी सरकार काम कर रही है। हरियाणा के अंदर सेम संदीप सिंह का सेम मामला है, और संदीप सिंह को अब उनके पद से हटाने के लिए मुख्यमंत्री ने ये साफ शब्दों में कह दिया, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। ये शब्द 3 बार रिपीट करके मुख्यमंत्री ने कहे हैं।
तो हरियाणा की जनता भी यही चीज देख रही है और देश की जनता भी ये सारी चीज देख रही है। तो ये जो हो रहा है ये देश के खिलाफत हो रही है। ये देश के खिलाफत में भाजपा की सरकार लगी हुई है। जिस तरीके से आपके चैनल पे भी अब भाजपा के प्रवक्ता नदारद है, मैं कल भी कई चैनल्स पे बैठा था, उसमें भी भाजपा के प्रवक्ता नदारद होते हैं। वो ये समझ रहे हैं कि हमने जो कर दिया वो कर दिया, वो फाइनल है। ऐसे नहीं है। हमारे देश के अंदर बेटियों का सम्मान होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का भी सम्मान इनको करना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया। अब जो है देश की जनता को खड़े होना चाहिए। केवल जी आपको एक चीज बताएं, जो महिला काउंसलर थी वो बीजेपी से ही जुड़ी हुई है और वो आप सोचिए अपनी पीड़ा हमें बताना इस पे चाह रही थी। हालांकि मैंने कहा चूंकि विषय डाइवर्ट हो जाता है इसलिए ये उनकी है, उस पे हम दोबारा चर्चा कर लेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि भाजपा की महिलाएं भी इसका शिकार है तमाम चीजों का और बेचारी अपने मंच पे नहीं कह पा रही। जी कल तो मैं आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा, कल जो थे जेजेपी के लोग प्रवक्ता बैठे थे और वो सीधे शब्दों में अपनी ही सरकार को चता रहे थे और वो ये कह रहे थे कि अगर आप नहीं माने तो हमें भी स्टेप लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जेजेपी भी इस मामले में अब ट्विस्ट कर चुकी है, क्योंकि उनको भी ये पता लग गया कि ये मामला इतना संगीन है, जो हमारे देश के इंटरनेशनल खिलाड़ी बच्चे हैं, चलिए खिलाफत हो रही है। केवल जी वक्त की सीमा है इसलिए अब मैं इसको कंक्लूड करूंगा। तो मेरा ये मानना है कि सभी लोगों का मानना है और पूरा हरियाणा, पूरे देश के लोग इस बात के लिए संजीदा है। खाप पंचायतों ने कमर कस ली है कि अब इन बेटियों को इंसाफ दिलाना है। ये बेटियां सिर्फ हरियाणा की बेटियां नहीं है, ये बेटियां पूरे देश की हैं, देश का सम्मान बढ़ाती हैं, देश के लिए गोल्ड लेके आते हैं। इसलिए इनकी लड़ाई आखिरी सांस तक वो लड़ेंगे और उसके लिए स्टेप बाय स्टेप उन्होंने प्लानिंग की है खाप पंचायत ने। अब कल से उनके पूरे प्रोग्राम इसको लेके शुरू हो रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।